राधे कृष्ण दोस्तों। भगवत आश्रित जनों को हर समय अनुभव होता रहता है कि भगवत कृपा से उसके सारे काम बनते जाते हैं, पुरुषार्थ से नहीं। कभी कभी उपासना मार्ग में चलने वाले बड़े उपासक भी इस बात का अनुभव ना करके चूक जाते हैं। प्रभु आश्रित होके भजन परायण होके भी चूक हो जाती है। तो किसी भी व्यवहार कार्य की पूर्ति के लिए जब हमारी ये दृष्टि होती है कि ये हो ही जाना चाहिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी भजन मार्ग में कमजोरी है। यदि आप में ऐसी भावना रहती है कि कोई भी कार्य कोई भी कि ये होना ही चाहिए, तो आप कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक से समझिए कि आश्रय और कृपा कैसे काम करता है। अब समझो, एक कोई भी सांसारिक काम है, उसकी अवधि है 30 दिन की, कि 30 दिन तक वो काम आपका हो ही जाना चाहिए। तब आप क्या करते हैं? पूरा पूरा प्रयास करते हैं उस काम को अंजाम तक ले जाने के लिए। तब आप में ऐसी भावना आती है कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा। तो यही गलती हो जाती है, यही आश्रय में शिथिलता पड़ जाता है। तब आप पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने पुरुषार्थ से प्रयास करने लगते हैं कि ये कार्य होना ही चाहिए। अब यही से आपकी गलती होनी शुरू हो जाती है। पर अब उसके परिणाम देखते हैं, तब काम तो होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साधकों को चाहिए कि वो अपना पुरुषार्थ और अहम की भावना को त्याग करके संपूर्ण आश्रित रहे, जिससे कृपा प्राप्त हो कि ये काम हो ना हो, मेरा मंगल निश्चित है। मेरे प्रभु मेरा मंगल ही करेंगे। यदि काम ना भी हो जाए तो उसी में मेरा मंगल छुपा होगा। तभी प्रभु ने ऐसा किया। ठीक ऐसी भावना यदि आप रखते हैं तो ठीक आपके काम के अवधि के अंतिम समय में आपका काम बन ही जाएगा। बन जाएगा नहीं, बन ही जाएगा। पूरे 30 दिन की अवधि में आप परेशान रहेंगे, तब प्रभु आपका आश्रय देखते हैं। यदि आश्रित पूर्ण हो तो ठीक 30वें दिन के रात 12 बजे से 5 मिनट पूर्व ठीक अवधि के अंतिम समय में आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आप पूर्ण आश्रित रहते हो तो कृपा आपके सारे काम करवा देती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि आश्रित जनों के सारे कार्य कृपा करती है। आप सबको ज्ञात है नानी बाई का मायरा कैसे भरा था प्रभु ने। जब बैलगाड़ी टूट गई तब नरसी जी केवल आश्रित रह के नाम जपने लगे। तब स्वयं सावरिया सेठ पधारे और ऐसा मायरा भर दिया कि पूरी की पूरी बैलगाड़ी सोने से लथपथ हो गई। देखिए, ये है आश्रय का कमाल। नरसी जी ने तब कुछ भी नहीं किया, केवल आश्रित रह के चुपचाप बैठ के नाम जपने लगे। ऐसे ही हमारे सेठ संसार के सारे काम तक कर देते हैं। तो ठीक नरसिंह जी की तरह भगवत आश्रित जनों को अनुभव होता रहता है कि प्रभु की कृपा उसके सारे कार्य करवा देगी, उसका पुरुषार्थ नहीं। भले ही आज प्रभु स्वयं न आए, पर उनकी कृपा सदैव आपके साथ ही रहती है मित्रों। बस उस कृपा को इस्तेमाल में कैसे लाना है, ये आपको ज्ञात नहीं होता। उनके द्वारा किया गया हर कार्य महामंगलमय और प्रेम बढ़ाने वाला होता है। और यदि काम पूरा ना भी हो तो समझ जाओ कि उस काम से आपका अमंगल होने वाला था। तभी प्रभु ने उस पे रोक लगाई। तब तो बहुत अधिक कृपा हो गई, क्योंकि किसी बड़े संकट से प्रभु ने आपको बचा लिया। इसलिए वो काम पूरा ही हो जाए, ये भावना गलत है। तो ये जो अपना परमार्थ मार्ग है, इसमें चीजें कैसे काम करती है, इसे आप ठीक से समझ लीजिए पहले, वरना अज्ञान के कारण हम दुखी हो जाते हैं। मैं प्रभु का समर्पित सेवक हूँ, इसमें किंचन मात्र अविश्वास ना आने पावे। अब ध्यान से सुनो। कभी कभी बहुत दुख दर्द आता है जीवन में, तो वो आप ही के गलती के कारण आया है। क्योंकि यदि तुम आश्रित हो तो हर बार क्यों क्यों आ रहा है, क्यों हर बार प्रभु से प्रश्न हो रहा है आपके द्वारा। आश्रित होके प्रश्न उठाना गलत है, इसलिए अशुभ कर्म आते हैं। आश्रित होना तो चुप रह के नाम रटो, जो हो रहा है वो मंगल ही है। पूर्ण भरोसा कृपा पे होना अनिवार्य है। तो इस मार्ग में मोक्ष की भी कामना नहीं रखनी चाहिए। यदि आश्रित होना तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कामना क्यों करनी है। इसलिए पूर्ण भगवत मार्ग को पहले अच्छे से समझिए और वैसा ही व्यवहार रखें। और इसे समझने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।
भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।